गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। जैसे कल हमने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, आज उसी को आगे लेकर के चलेंगे। कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह शाखा है जो कि हीट और उसके दूसरे रूप के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के वर्णन करता हो। अब कहता है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डील करता है केमिकल चेंजेज के बारे में। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो केमिकल चेंजिंग होते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स जो डील करे उसको हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो द एबिलिटी or capacity to the body to work done under a given set of condition is called energy। कहता है किसी दिए गए कंडीशन के दौरान किसी सिस्टम के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक कैलोरी या किलो कैलोरी सीजीएस यूनिट में होता है और ऐसा ही यूनिट में जूल और किलो जूल होता है। वर्क क्या होता है? एनी क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज इन इट्स स्टेट एंड इट कंप्लीटली कन्वर्टिबल इनटू द लिफ्टिंग ऑफ ए वेट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड वर्क। मतलब किसी सिस्टम और उसके परिवेश के बीच जो एनर्जी का फ्लो होता है जिसके द्वारा उसके वेट में भी चेंजिंग हो सकता है, इस चीज को हम लोग वर्क कहते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल वर्क क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। दिस टाइप ऑफ वर्क इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम आइदर ऑन द एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ द सिस्टम। चूंकि वर्क के दौरान कहता है कि लिक्विड और सॉलिड पर इसका प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन कहता है कि गैसियस कंडीशन में यदि हम बात करें केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो वर्क जो होता है किसी गैस के वॉल्यूम में जो विस्तार होते हैं या उसमें संकुचन होता है उसके द्वारा हम लोग वर्क की गणना कर सकते हैं। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कहता है कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब किसी गैस के आयतन में जो विस्तार होता है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। व्हेन इट डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय द इन्फिनिशियल स्मॉल डीवी, जब इसके आयतन में इंक्रीज करता हो, इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम बाय एन इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डीवी अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर प्री इज गिवन एज dw इक्वल टू माइनस पी डीवी। यदि कहता है कि एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट किसी गैस के आयतन में डीवी परिवर्तन हो, मतलब इंक्रीज करता हो, तो वहां पर किया गया सूक्ष्म कार्य जो होता है dw इक्वल टू डेल्टा w इक्वल टू माइनस पी डीवी। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देयरफॉर द टोटल वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम v1 टू फाइनल वॉल्यूम v2 वुड बी। अब इसमें गैस की इनिशियल वॉल्यूम v1 से अगर v2 में चेंजिंग होता है तो w इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेटेड v2 v1 इंटू पी डीवी, इक्वेशन 2। बट फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस के बारे में हम बात करें तो चूंकि pv बराबर nRT होता है तो इसलिए p इक्वल टू nRT बाई v। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन 2 जब रखते हैं तो w इक्वल टू माइनस इंटीग्रेटेड v2 v1 इंटू nRT बाई v इंटू dv इजकल टू nRT इंटू इंटीग्रेटेड v2 बाई v1 इंटू dv बाई v इजकल टू nRT इंटू ln, इंटीग्रेशन निकालने पर v2 बाई v1, चूंकि ln इजकल टू 2.303 लॉग होता है। अब कहता है कि ln का वैल्यू हम अगर रखते हैं तो w बराबर होता है 2.303 nRT लॉग v2 बाई v1 इक्वेशन 3 और इजकल टू हम लोग कर सकते हैं कि माइनस 2.303 nRT लॉग p1 बाई p2 इक्वेशन 4। चूंकि होता क्या है
कि वी नो दैट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स नियम से अगर देखें तो P1 V1 इजकल टू P2 V2 होता है, या V2 बाई V1 इजकल टू P1 बाई P2, इसलिए इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग रख लिए। अब आते हैं कुछ नोट्स पॉइंट। तो फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि किसी सिस्टम के द्वारा वर्क करने किया गया, दैट में एक्सप्रेशन वर्क dV हैज ए पॉजिटिव वैल्यू एज तब उस समय V2 ग्रेटर देन V1। फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि किसी सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वर्क हो गया, तो वहां पर dV हैज ए निगेटिव वैल्यू, सो द V2 लेस देन V1। वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम के ऊपर वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस समय W पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम यदि वर्क करता है, के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर W निगेटिव होगा। अब कहता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q का मान पॉजिटिव होता है। यदि हीट इवोल्व बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम एनर्जी का हीट का त्याग करता है, तो वहां पर Q निगेटिव वैल्यू हो जाता है। अब आते हैं तक कि थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन क्या होता है। तो कहता है द क्वांटिटी विच इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, मतलब वे क्वांटिटी जो किसी सिस्टम के प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन या वर्णन कर सकते हैं, उसको थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी को E से सूचित करते हैं, एंट्रोपी को S से, एंथैल्पी को H से, वर्क फंक्शन A को, गिब्स फ्री एनर्जी को G से, केमिकल पोटेंशियल म्यू से, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी। तो कहता है द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम में संचित ऊर्जा की टोटल मात्रा को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसे E से सूचित किया जाता है। इट इज ए स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सिस्टम का स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब सिस्टम की यदि स्टेट चेंज करती है, अवस्था चेंज करती है, तो इसका मान भी चेंज होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मतलब मास पर निर्भर करता है। द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी की जूल होता है। और कहता है कि द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड। हम लोग किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का एक्यूरेट वैल्यू डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं, किंतु जब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो इंटरनल एनर्जी में हुए चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द डेल्टा E इक्वल टू E फाइनल स्टेट माइनस E इनिशियल स्टेट इक्वल टू E प्रोडक्ट्स माइनस E रिएक्टेंट्स, वेयर डेल्टा E इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आज के लिए आप लोगों को इतना बताया गया और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझने में सहायता होगी। तो धन्यवाद।